की बैठक के बाद मंत्री आपस में उलझ गए। विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के उलझने की खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर कैबिनेट की बैठक के बाद देखिए विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम भी हैं और अशोक चौधरी आपस में उलझते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि कृषि विभाग के किसी मुद्दे पर ये दोनों मंत्री जो हैं आपस में उलझ गए। भाई साहब इस वीडियो में ज्यादा कुछ बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन हम हिंदू हैं फिर भी ऐसे चीजों का विरोध करते हैं जो भाई अंधविश्वास के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब ये किस तरह का भाई पूजा हो रहा है। हम भी सनातनी हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा इस तरह का पूजा। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज, मैं नहीं दिखाऊंगा। దీని మీద చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుందన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఈ కేసు 10 సంవత్సరాల నుంచి నలుగుతుందన్నమాట. 2016లో సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి ఒక ఆర్డర్ జారీ చేసింది. దానిలో ప్రధానమంత్రి గారి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆయన ఏ సర్టిఫికెట్ పొందారని చెప్పి దానిలో క్వైరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ముఖ్యంగా దానిలో ప్రముఖ తెలుగు వ్యక్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ గా అప్పుడు పనిచేసేవాళ్ళు. ఆయన పేరు మాడబూసి శ్రీధర్ గారు. ఆయన ప్రముఖంగా ఈ ఆర్డర్ జారీ చేశారనమాట. ఆ తర్వాత దీనికి సంబంధించి చాలా అంశాలు డిస్కషన్లకు వచ్చాయి. అయితే 2019లో అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆర్టీ యాక్ట్ ని అమెండ్ చేస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుందనమాట. పార్లమెంట్ అప్పట్లో ఆర్టీ యాక్ట్ అమెండ్ చేసేసింది 2019లో. దీని వెనకాల అసలు పిఎం యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అడిగారని చెప్పి ఆర్టీ యాక్ట్ అమెండ్ చేశారని అప్పట్లో ప్రతిపక్షాలు వాదించాయి కూడా. అప్పట్లో ఆర్టీ యాక్ట్ ఉండే స్వయం ప్రతిపత్తి తీసేశారని కూడా చాలా మంది చెప్తూ వచ్చారు. शरीफी नानी तोहरी कड्डनी जुती दे जोर ते सितारों में बात चले तेरे यार की गलियों के राज खोले बंदे रोड के ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਭੋਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਤੈਰੀਏ ਬਿੱਲੋ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਤੈਰੀਏ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਂਜਰਸ ਚੱਲਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਿੱਲੋ ਲੜਕੇ बिहार के मेरे प्यारे नौजवान भाइयों बहनों, आपका समर्थन इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हुई है। आज जहां जहां हम गए हैं वहां आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है। इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। सुनिए, ये धमकाने की आदत है।
थोडी मध्ये आता रखिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अपनी अपनी जगह से बातें कीजिए। एक्टिंग है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। जी, प्रधानमंत्री ने काफी हंसते हुए आपसे बातचीत भी की है, क्या कहा? It's a bit personal. No, what he said? एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं 800 किलोमीटर दूर से धरने के लिए आया था और पेशेंस शांति से पीसफुल धरना करने वाले थे और वहां पे हमारे हाथ पैर तोड़ दिए गए। साथ ही साथ मैं उस बस में भी बैठा था जिस बस में रंजन सर थे और विक्रमजीत सर थे। वहां पे मेरे पर FIR हो गई है, तो अब मैं या तो FIR से लड़ूं या फिर तैयारी करूं या फिर अपने माँ बाप का सपना जो सरकारी नौकरी का था उससे लड़ूं। बेटा, जिस देश में गुरुओं को रोड पे घसीटा जाए उस देश में नौकरी पाने का सपना बेटा छोड़ दो। अब चीजें उस कदर संभल नहीं रही हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो संसद में आपके समोसे के बयान हो रहे हैं, बट SSC के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, कोई भी नहीं बात करेगा। जिस देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हो, जिस देश में 20-20 हजार सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, जिस देश में हर 1 किलोमीटर पे ठेका खुल सकता है बट हर 1 किलोमीटर पे सरकारी स्कूल नहीं खुल सकता, उस देश की एजुकेशन व्यवस्था किस कदर जा रही है, कहाँ जा रही है और कौन सी जगह जा रही है आप समझ सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको देखने को मिलता है 800 किलोमीटर सेंटर गया है और वहां पे जाने के बाद 3 दिन की ट्रेन में सफर धक्के मुक्के खाने के बाद वहां पे आपको पता चलता है आपका पेपर हो गया कैंसिल। और अगर पेपर होता भी है तो धांधलेबाजी से हो रहा है। गुरुओं को रोड पे घसीटा जा रहा है, FIR दर्ज करी जा रही है। संजीव सर को अभी हाथ में मैंने देखा था उनका वीडियो के, उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट आई थी, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? पुलिस वालों ने मारा है। क्या था उनका गुनाह? सिर्फ बच्चों के लिए आवाज उठाने गए थे कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। तो चीजें, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं 800 किलोमीटर दूर से धरने के लिए आया था और पेशेंस शांति से पीसफुल धरना करने वाले थे और वहां पे हमारे हाथ पैर तोड़ दिए गए। साथ ही साथ मैं उस बस में भी बैठा था जिस बस में रंजन सर थे और विक्रमजीत सर थे। वहां पे मेरे पर FIR हो गई है, तो अब मैं या तो FIR से लड़ूं या फिर तैयारी करूं या फिर अपने माँ बाप का सपना जो सरकारी नौकरी का था उससे लड़ूं। बेटा, जिस देश में गुरुओं को रोड पे रुको जरा, सब्र करो। मैं गरीब हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है।